अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जनाब, जो आज का टॉपिक होगा हमारा व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया तो यकीन कीजिए ये बिल्कुल बैकबोन की हैसियत रखता है किसी भी इंग्लिश की, किसी भी ज़ुबान की। अगर आप उर्दू में भी चले जाएँ, अगर उर्दू किसी ने सीखनी हो या किसी ने इंग्लिश सीखनी है तो ये एक बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है, एक मैंडेटरी चीज़ है। इसको काइंडली आप थोड़ा समझिए और बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आज आपका जो टॉपिक है वो है टेंस का। टेंस में आप लोगों को मैं पहले से स्टार्ट करवा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। सही है। इससे पहले आप लोगों ने ता ती ते हाँ चू टू टू जो भी आप लोगों ने पढ़ा है वो उसको आप भूल जाए 1 मिनट के लिए, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ आप काइंडली उस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना। देखें ये दरअसल जो डेफिनेट इनफ ये क्या चीज़ है, सही है। तो ये किसकी बात करता है? टॉक्स अबाउट हैज हैव स्टेट के लिए, बी स्टेट के लिए, या परमानेंट सिचुएशन की बात करता है, यूनिवर्सल ट्रूथ पे, और 5वां इंपेरेटिव्स हैं। सर क्या मतलब हैज हैव बी स्टेट और ये वो हमें समझ में नहीं आया। मैंने आपको कहा कि चले कोई मसला नहीं, आपको मैं 1 बाय 1 करके चीजों को अंडरस्टैंड इंशाल्लाह समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी। पहले हमारे पास जो चीज है वो है हैज हैव एज अ स्टेट। ये किसके अंदर आ रहा है? प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर आ रहा है, ऐसे ही मैंने कहा। अच्छा तो सर ये होता क्या है हैज हैव? इससे पहले आप लोगों ने हैज हैव परफेक्ट के लिए पढ़ा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, ठीक है। पर मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप फिलहाल प्रेजेंट परफेक्ट को भूल जाएं, सही है। हैज हैव किसकी बात कर रहा है? पर्टिकुलरली वो ये होता है स्टेट, एज आप पढ़ रहे हैं हम लोग हैज हैव को, हमने रखा हैज हैव। भाई क्या होता है? मैंने बोला ये वर्ब है, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? हैज हैव को याद रखिएगा, हैज हैव को एज अ स्टेट वर्ब पढ़ रहे हैं, ठीक है। और क्या आप लोगों को नहीं मालूम कि मुझे नहीं मालूम कि जो वर्ब होता है उसकी 3 फॉर्म होती हैं? ऐसा ही है ना, वर्ब की हम लोग शुरू से 3 फॉर्म पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इस तरीके से ये भी एक हैज और या हैव है तो इसकी भी 3 फॉर्म होंगी। ये वर्ब है, सही है, स्ट्रेट वर्ब में बार बार रिकॉल कर रहा हूँ, हैज या हैव करके। इसकी फर्स्ट फॉर्म हमने रखी हैज हैव, इसकी सेकंड फॉर्म हैड है, थर्ड फॉर्म भी हैड है, सही है। ये याद आपने रखना है, इसको बताने का मकसद है, मैं आपको बताता हूँ। सही ये बात एग्री? इसके बाद आखिर ये क्या चीज है सर? हैज हैव। मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। हैज हैव क्या बात करता है? जब आपको अपनी पोजीशन शो करनी हो, किसी की पोजीशन बतानी हो। पोजीशन का मतलब क्या होता है? आपकी मलकियत, जायदाद, प्रॉपर्टी, जो चीज आप जिस पे आप पोजेस हैं, ठीक है। दूसरा इलनेस, बीमारियां वगैरह, सही है। उसके लिए जब आपको बताना हो किसी को तो आप किसको बताएं? यूज करेंगे हैज हैव को। अच्छा अब इसके फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट। अच्छा मेरे को सब्जेक्ट पता है ना, कोई भी काम का करने वाला या जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है, ऐसा ही है। ये मुझे पता है बात का, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में भी ये डिस्कस कर लिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। किसी बंदे के बारे में अगर आपने बताना है कि इसके पास ये है या कुछ भी है, ठीक है, तो आप लोग इसकी बात करेंगे, सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, जिसकी बात करेंगे कोई भी हो सकता है, सही है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हैज या हैव में से, सही है। पोजीशन की बात कर रहा हूं, बार बार मैं से रिकॉल कर रहा हूं, और आखिर में नाम, ठीक है। एग्जांपल मिसाल के तौर पर बोलता हूं कि यार वो एक लड़की है, उसके पास क्या है? बहुत ही खूबसूरत यशमैक है, अबाया है, सही है। इसको आप लोग क्या बोलते हैं? बुर्का। तो उसको मैं कैसे बोलूंगा? उसकी पोजीशन है ना, ये उसकी मलकियत है, तो उसको मैं कैसे बोलूंगा कि उसके पास बुर्का है। शी हैज यशमैक, शी हैज अ ब्यूटीफुल यशमैक, शी हैज अ ब्यूटीफुल यशमैक। यशमैक कहते हैं बुर्के। ये बात समझ में आ गई? जिसके बारे में बात कर रहा था वो शी थी, मुझे नाम नहीं पता ना उसका, तो सब्जेक्ट में लगा जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। वर्ब कौन सा आएगा? हैज या हैव। आप लोगों को पता है सिर्फ ही और शी के साथ जब लड़का और लड़की होती है ना, जब उसका नाम नहीं मुझे पता तो उसके साथ मैं हैज लगाता हूँ बस, और ये लगता है, सही है। ही शी के साथ और इट के साथ हैज लगता है, एक नाम, सिंगल नाम के साथ। बाकी सब के साथ आप हैव आके मत करके लगाएं, ठीक है। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? उम्मीद है मुझे समझ में आई होगी आपको। उसके बाद है सेकंड सब्जेक्ट में ही हैज बियर्ड, उसकी दाढ़ी है, प्रॉपर्टी है ना उसकी, कुछ चीज है ना उसका पार्ट है, तो उसकी पोजीशन शो कर रहा है, तो इसे बोलूंगा ही हैज बियर्ड, उसकी दाढ़ी है, सही है। उसके बाद है हमारे पास वी हैव बिग कार, हमारे पास एक बड़ी कार है, हमारी पोजीशन है, समझ में आ रही है। उसके बाद देखो हैज और अब आ गया हैव। आपको पता है ना, ही और शी और इट के साथ हैज लगता है बस,
बाकी सब जो प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउन मैंने बता दिया था, आई वी यू दे, नाम नहीं पता तो उसकी जगह भी वो चीज लगा देते हैं लफ्ज, ठीक है, पता है ना इस चीज का, आई वी ये वगैरह। वी के साथ वी हैव अ वीक कार, उसके बाद मैं जैसे बोलूं मुझे नजला है, इलनेस आ गई ना, आई हैव अ फ्लू, आई हैव अ फीवर, सही है, ये बात क्लियर है। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि आई एम फीवर, मैं प्योर मैं फीवर हूँ, समझ में आ रही है? Yes, sir. तो आई हैव अ फीवर आ जाएगा, I सही है, have a fever. वो मैं आपको कल बताऊंगा इंशाल्लाह बी के और चीजें, बोल ठीक है, सही है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया।